हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं और पॉलिटिकल साइंस में 20 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे और आशा करती हूं वीडियो आपको पसंद आएगी और सभी एग्जाम के लिए बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए है ये। और चाहे टीटी पीटी का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, यूसी नेट का हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एलटी ग्रेड आदि के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे नए अगर आप हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, उसे ना भूलें प्रेस करना, क्योंकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं तो नहीं मिलेगी। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन यह मानता है कि पारंपरिक मूल्यों और पद सोपानों की गिरावट उन कारकों में से एक थी जिन्होंने नाजीवाद और स्टालिनवाद के प्रादुर्भाव का प्रतिपादन किया? एन रैंड, हैबरमास, रॉबर्ट नोजिक या हन्ना आरेंट? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हन्ना आरेंट। ठीक है, देखिए हन्ना आरेंट मूलतः परंपरावादी विचारक हैं ये। ठीक है, ये क्या है? परंपरावादी विचारक। ठीक है, हन्ना और आरेंट ने प्राचीन और आधुनिक समाजों की तुलना करते हुए टिप्पणी की है कि प्राचीन यूनानी नगर राज्य में राजनीतिक जीवन यानी पॉलिटिकल जो लाइफ थी की प्रधानता थी, परंतु आधुनिक युग में यह विशेषता क्या है, यह लुप्त हो गई है। ठीक है, यानी खत्म हो गई है एक तरीके से। और इन्होंने कहा कि परंतु आधुनिक युग में जैसे कि यह विशेषता लुप्त हो गई है। और आरेंट ने सर्वाधिकारवाद की उत्पत्ति पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है और इस क्षेत्र में ख्याति भी उन्होंने अर्जित की है। ठीक है, और यहाँ पे आरेंट के अनुसार सर्वाधिकारवादी आधुनिक युग की एक नवीन घटना है। ठीक है, क्या है ये? नवीन घटना है। और आरेंट जो है नवीन घटना है और यह पुरातन निरंकुश तंत्र और निस्तंभ से अलग है। और आरेंट नाजीवाद यानी जर्मनी व स्टालिनवाद को ही सर्वाधिकारवादी शासन बताते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है। सेकेंड है, समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। ठीक है, विज्ञान की उन्नति के लिए विज्ञान की समाज की उन्नति के लिए विज्ञान की प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। और निम्नलिखित विचारकों में से किसका कथन है? फ्रांसिस बेकन, रूसो या ल्यूकाच या सीबी मैकफर्सन? राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फ्रांसिस बेकन। ठीक है, तो फ्रांसिस बेकन महोदय का कथन है कि समाज की उन्नति हेतु विज्ञान का प्रबुद्ध तानाशाही आवश्यक है। और बेकन को अनुदारवाद का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनको किसका जनक कहा जाता है? अनुदारवाद का। ठीक है, अनुदारवाद का इन्हें जनक कहा जाता है, फ्रांसिस बेकन को। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है, साम्यवादी देशों में वह बंदी है और अन्यत्र मर रहा है। यह कथन किसका है? अल्फ्रेड काबन का, डेविड ईस्टन का, सीएल वेपर का, रॉबर्ट डहल का? और राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्फ्रेड काबन। ठीक है, तो आंग्ल भाषी जगत में राजनीतिक सिद्धांत मर चुका है और साम्यवादी देशों में बंदी और अन्यत्र मर रहा है। और यह कथन है अल्बर्ट काबन का। और काबन फ्रांसीसी इतिहास के प्रोफेसर थे। ठीक है, क्या थे? फ्रांसीसी इतिहास के ये प्रोफेसर थे। ठीक है, प्रोफेसर थे। और जिन्होंने प्रमुख फ्रांसीसी इतिहासकार फ्रांसवा पाटो के साथ मिलकर फ्रांसीसी क्रांति के शास्त्रीय उदारवाद दृष्टिकोण की वकालत की है। किस उदारवाद की? शास्त्रीय उदारवाद। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलाना है और एक तरफ राजनीतिक विचारक हैं और दूसरी तरफ इनके कथन है या कि सिद्धांत है इनके। दांते राजनीतिक तथा नैतिकता, मैकियावली राज्य का सावयवी सिद्धांत, लेनिन रोमन साम्राज्य, स्पेंसर साम्राज्यवाद का सिद्धांत। हमें क्या करना है? मिलान करना है। मिलान करेंगे, दांते क्या हो जाएगा? रोमन साम्राज्य, मैकियावली राजनीति तथा नैतिकता, लेनिन साम्राज्यवाद का सिद्धांत और स्पेंसर राज्य का सावयवी सिद्धांत। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दांते रोमन साम्राज्य, मैकियावली राजनीति तथा नैतिकता, लेनिन साम्राज्यवाद का सिद्धांत और स्पेंसर राज्य का सावयवी सिद्धांत। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अल्पतंत्र के लौह नियम, रॉबर्ट मिचल्स, शक्ति अभिजन, पैरेटो, शासक वर्ग, मोस्का, वर्ग विहीन समाज, मार्क्स? ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन
कौन सा सुमेलित नहीं है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, शक्ति अभिजन पैरेटो। ठीक है, तो जो प्रश्न है ये शक्ति अभिजन पैरेटो वो सुमेलित नहीं है। शक्ति अभिजन का संबंध पैरेटो से ना होकर सी राइट मिल से है। किससे है ये? सी राइट मिल्स। ठीक है, सी राइट मिल्स से है। और सी राइट मिल्स ने अपनी पुस्तक द पावर इलाइट, ठीक है, इनकी सी राइट मिल्स की पुस्तक थी द पावर इलाइट। ठीक है, और इन्होंने अभिजन के लिए शासक वर्ग, अभिजन के लिए इसके लिए शासक वर्ग, ठीक है, शासक वर्ग शब्द का प्रयोग न करके इसके लिए शक्ति अभिजन, ठीक है, किसका प्रयोग किया इन्होंने? शक्ति अभिजन, जो ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इन्होंने प्रयोग किया है, यानी पावर इलाइट, और अन्य विकल्प जो है वो सही है। 6 क्वेश्चन है, राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने, एंजल्स ने, लेनिन ने, उपरोक्त सभी ने, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी ने। तो राज्य के वर्ग सिद्धांत का समर्थन किसने किया है? उपरोक्त सभी ने किया है, और राज्य के तीनों विकल्प विचारक हैं, और मार्क्स, एंजल, लेनिन। इसकी शुरुआत किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और जिससे बुजुर्गा वर्ग सरदारों के बीच क्रांति की बात करता है मार्क्स। चलिए, 7 क्वेश्चन है, किसी राज्य का वास्तविक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? जनसंख्या, भूभाग, सरकार तथा संप्रभुता, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संप्रभुता। ठीक है, तो संप्रभुता राज्य का परम आवश्यक तत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, और इसके अभाव में हम राज्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। ठीक है, राज्य की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, और राज्य अपने इस लक्षण के कारण आंतरिक दृष्टि से सर्वोच्च और बाह्य दृष्टि से क्या होता है? स्वतंत्र होता है। ठीक है, तभी स्वतंत्र कहलाएगा जब संप्रभुता है। ठीक है, और संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति के रूप में मानी जाती है, और बोधा के अनुसार संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पर वह सर्वोच्च शक्ति है जो विधि द्वारा नियंत्रित नहीं है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व। 8 क्वेश्चन है, राज्य ही नगर था और चर्च भी, यह वक्तव्य किस व्यवस्था का विवरण देता है? ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? स्विस कैटनो, पेरिस नगर का, यूनानी नगर का, फ्रांसीसी। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनानी नगर का। तो देखिए, प्राचीन यूनानी मानते थे कि राज्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आया है। ठीक है, और सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है, यानी सद्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है। चूंकि प्राचीन यूनान में राज्य ही सब कुछ था और राज्य के अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं थी। ठीक है, राज्य क्या है? ये एक सजीव कह सकते हैं, सजीव प्राणी के तुल्य है। ठीक है, उसके बराबर है, और तरह तरह के मनुष्य इस प्राणी के भिन्न भिन्न अंगों के तुल्य है, और तात्पर्य उस समय राज्य और चर्च की भिन्न संस्थाएं नहीं थी, इसीलिए ऐसा कहा गया कि राज्य ही नगर था और राज्य भी चर्च। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, सरकार राज्य का अभिव्यक्त रूप है, यह व्यक्ति के सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन किसका है? गार्नर का, मिडिंग्स का, ब्लडसली का, लीकॉक का। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लीकॉक। देखिए, सीले तथा लीकॉक, सीले और लीकॉक, इन विद्वानों का कहना है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान केवल सरकार का अध्ययन है। ये क्या कहते हैं? परंपरागत जो राजनीति विज्ञान है वह केवल किसका अध्ययन करता है? सरकार का। ठीक है, और लीकॉक का मानना है कि राज्य अमूर्त है। ठीक है, राज्य क्या है? ये मानते हैं अमूर्त है, और सरकार ही राज्य का व्यवहारिक एवं मूर्त रूप में प्रतिनिधि है, क्योंकि राज्य का प्रतिनिधि सरकार होती है। तो सरकार तो दिखाई देती है, अमूर्त का मतलब कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जो चीज दिखाई दे रही है वो अमूर्त है। तो गार्नर मतलब ये कहते हैं कि मूर्त प्रतिनिधि है, और जो व्यक्ति के हितों की क्या करता है? पूर्ति करता है, क्योंकि सरकार के द्वारा ही पूर्ति होती है। राज तो दिखाई नहीं देता, राज तो अमूर्त है। गार्नर और ब्लंसली ने राज्य के अध्ययन पर बल दिया है और सरकार को राज्य के हितों की पूर्ति का साधन माना। इन्होंने क्या कहा है? ब्लंसली ने, इन्होंने कहा है, गार्नर और ब्लंसली, इन्होंने कहा है कि जो राज्य है
ठीक है, वह और जो सरकार है, ठीक है, तो सरकार क्या है, राज्य के हितों की पूर्ति का एक साधन है। ठीक है, सरकार क्या है, साधन इन्होंने कहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे लीकॉक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? लास्की, गार्नर, गैटिल, सीले। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सीले। ठीक है, तो सीले जो है ये निश्चित भूभाग जो है इसको ये नहीं मानते हैं ये राज्य का अनिवार्य तत्व। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? अरस्तु ने, मार्क्स ने, लॉक ने, ग्रीन ने, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अरस्तु ने। ठीक है, राज्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया, तो अरस्तु ने किया। और राज्यों का सर्वप्रथम वर्गीकरण अरस्तु के द्वारा किया गया और अरस्तु ने दो आधार पर किया। ठीक है, पहला संख्या के आधार पर, ठीक है, और अर्थात प्रमुख शक्ति का प्रयोग कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दूसरा नैतिक आधार पर। ठीक है, दूसरा नैतिक आधार पर। और अरस्तु ने अपने वर्गीकरण में पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में शामिल किया। ठीक है, पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में शामिल किया और जिसके लिए वर्तमान समय में प्रजातंत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व क्या है? ठीक है, भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता, राष्ट्रीयता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च सत्ता। ठीक है, तो राज्य की आधुनिक संकल्पना के अंतर्गत राज्य के चार आवश्यक तत्व हैं, जैसे भूभाग, जनता, राष्ट्रीयता और सर्वोच्च सत्ता, या संप्रभुता भी कह सकते हैं। ठीक है, या संप्रभुता पूछता है या सर्वोच्च सत्ता पूछता है, एक ही बात है। तो चारों तत्वों में संप्रभुता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है और ये तत्व भी आवश्यक इसका कहा जाता है। ठीक है, 13 क्वेश्चन है। 13 क्वेश्चन है, राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? राज्य अपने आप में एक साध्य है, राज्य साध्य का एक साधन है, सी है राज्य साधन और साध्य दोनों, और डी है राज्य न तो साधन है न तो साध्य, और राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, राज्य साधन और साध्य दोनों है। तो राज्य के स्वरूप के बारे में विचारकों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं और राज्य को साधन और साधन जैसा कि दोनों माना है। और जहां आदर्शवादी राज्य को साध्य, जो आदर्शवादी विचारक हैं, ठीक है, ये राज्य को क्या मानते हैं, साध्य मानते हैं। ठीक है, राज्य को साध्य व मानवीय विवेक की परिधि मानते हैं। वहीं उदारवादी राज्य को क्या मानते हैं, उदारवादी साधन मानते हैं। ठीक है, जो आदर्शवादी है ये तो साध्य मानते हैं, उदारवादी क्या मानते हैं, उसको साधन मानते हैं, किसको, राज्य को। ठीक है, 14 क्वेश्चन है, राज्य के सावयवी सिद्धांत के समर्थक हैं मार्क्स और एंजिल्स, हॉब्स और लॉक, रूसो और ग्रामशी, ब्लडसली और हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्लडसली और हर्बर्ट स्पेंसर। देखिए, सावयव सिद्धांत के अंतर्गत राज्य को शरीर रूप माना जाता है, यानी शरीर का रूप माना जाता है, किसको, राज्य को। ठीक है, और इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं वह उनसे मिलकर बनता है, उसी प्रकार राज्य के विभिन्न अंग होते हैं और वह उनसे मिलकर बनता है। और इस विचार को प्रबल समर्थक ब्लडसली और हर्बर्ट स्पेंसर है। 15 क्वेश्चन है, किसने कहा राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है? एलडी वाइट, बेंथम, टीएच ग्रीन, जेएस मिल। राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, टीएच ग्रीन। तो उदारवादी विचारक, ठीक है, उदारवादी विचारक टीएच ग्रीन, और इन्होंने राज्य को व्यक्ति के विकास का एक साधन मात्र मानते हैं। राज्य को क्या मानते हैं, ये साधन मानते हैं व्यक्ति के विकास के लिए, जबकि मार्क्सवादी राज्य को शक्ति की उपज मानते हैं। जो मार्क्सवादी है वो राज्य को शक्ति की उपज मानते हैं, और इसके विपरीत ग्रीन ने राज्य की उत्पत्ति का आधार नैतिक इच्छा को माना, न कि शक्ति को। तो ग्रीन के विचारों से ही सकारात्मक उदारवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, राइट ऑप्शन सी। 16 क्वेश्चन है, किसने राज्य का इस प्रकार वर्णन किया है कि वह संपूर्ण समाज में साझेदारी है और संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है? एडमंड बर्ग, अरस्तु, मैकाइवर, मॉर्गन। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा एडमंड बर्ग। ठीक है, एडमंड ऐसे होगा।
एडमंड बर्ग। ठीक है, तो एडमंड बर्ग है, राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, और इनका समय कब से कब तक रहा, 1729 से 1797। ठीक है, और ये इंग्लैंड के थे एडमंड बर्ग, और ये अनुदारवादी हैं, और इनके अनुसार निस्संदेह समाज क्या है, एक समझौता है। ठीक है, और परंतु हमें यह जो है समझ कर नहीं बैठना चाहिए कि राज नमक मिर्च के व्यवहार में साझेदारी है, और यह संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला है साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो ये कहना था इनका, किसका, राइट ऑप्शन ऑप्शन एडमंड बर्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंग्लैंड में से लेसेस फेयर सिद्धांत का प्रतिपादक था, एडम स्मिथ, टी.एच. ग्रीन, जेरेमी बेंथम, जेम्स मिल। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्री थे। और लेसेस फेयर का संबंध हस्तक्षेप से है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हस्तक्षेप। ठीक है, यानी हस्तक्षेप नहीं करना है, इसका मतलब है। तो इस सिद्धांत के तहत राज्य को शक्ति के कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, और लेसेस फेयर एक आर्थिक सिद्धांत है। ठीक है, और 18वीं शताब्दी में यह लोकप्रिय हुआ, और यह सिद्धांत किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है, जो कि अर्थशास्त्री थे एडम स्मिथ। और वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेसेस फेयर का अभिप्राय है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, समाजवाद, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो, या इनमें से सभी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि थोड़ा दोनों में अंतर है, कभी उस तरीके से पूछ लिया या इस तरीके से पूछ लिया, तो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, तो लेसेस फेयर का जो राइट ऑप्शन हो जाए यहाँ पर, व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। ठीक है, तो लेसेस फेयर का शाब्दिक अर्थ व्यक्ति का अकेला छोड़ दो, और इस अवधारणा के जो है समर्थक विद्वान राज के कार्यों को अत्यंत सीमित रखना चाहते हैं, जैसे हमने अभी बात की थी पिछले क्वेश्चन में कि सीमित हस्तक्षेप करना, यानी हस्तक्षेप नहीं करना है। और इनका मानना है कि राज्य की अपनी भूमिका सिर्फ कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, यानी कानून और व्यवस्था बनानी चाहिए राज्य को, राज्य का थोड़ा मतलब कार्यों को सीमित किया है इन्होंने। ठीक है, तो इसलिए उनके कार्य क्या होंगे, उसको व्यवस्था रखना है, आदि कुछ चीजें करनी है, और अपना सीमित अधिकार रखे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज एक संसार है जिसे आत्मा अपने लिए बनाती है। यह कथन किसका है, एमपी फॉलेट यानी मिस फॉलेट का, या हीगल का, प्लेटो का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। राइट ऑप्शन हीगल हो जाएगा, आदर्शवादी विचारक है हीगल। ठीक है, और इनका कथन है, तो जर्मन आदर्शवादी विचारक हीगल, कहाँ के हैं ये, जर्मनी के। और जो है हीगल है, और राज्य को उन्होंने आध्यात्मिक परिणाम स्वरूप देते हुए उसे आत्मा की अभिव्यक्ति माना है, और यही कारण है कि वे कहते हैं कि राज्य एक संसार है जिसे आत्मा ने अपने लिए बनाया है। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है, मैक्स वेबर ने, लास्की ने, डेविड हेल ने, लासवेल ने। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, लासवेल ने। ठीक है, तो प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री लासवेल ने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्रीय समूह कहा है, और लासवेल संप्रभुता के परंपरागत स्वरूप को स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, जो परंपरागत, ठीक है, परंपरागत स्वरूप है उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं, और लासवेल संप्रभुता को सत्ता के उच्चतम मात्रा के रूप में परिभाषित करते हैं। लासवेल मानता है कि संप्रभुता के साथ साथ अन्य शक्ति की संरचना भी सरोच हो सकती है, और उनकी सरोचता वैयक्तिक, विभाजित आदि हो सकती है, और इस आधार पर उन्होंने राज्य को एक संप्रभु भू क्षेत्र समूह कहा है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक शेयर करिएगा, चैनल पे नए हो तो कमेंट कर जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा वीडियो कैसी लगी। और 20 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।